वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7 मई 2021 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइन ऑफ द डे के साथ। उसने मेरे दिल की दुकान छोड़ दी, वो अब किसी और शॉप पे जा रही है। उसने मेरे दिल की दुकान छोड़ दी, वो अब किसी और शॉप पे जा रही है। उसने नया नंबर लिया है, शायद पुराना स्विच ऑफ आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो वो की है हिमाचल प्रदेश ने। तो इसमें क्या होगा, क्या खासियत है इसकी, क्या विशेषता है इसकी, क्या उद्देश्य है इसका, उसको देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है, ये आप देख लिए, लेकिन ये है क्या? भूमिगत परत में जो पानी होता है उसको पुनर्जीवित करने के लिए और राज्य में पानी के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके संरक्षण के लिए पर्वत धारा योजना को शुरू की गई है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब आपको पता होगा कि जब बरसात का पानी होता है उसको हम लोग किसी सोर्स के द्वारा डायरेक्ट धरती में नीचे भेज देते हैं, जो कि जल के जो स्रोत होते हैं उनके लेवल को बढ़ा देता है, जैसे कुआं, तालाब, इन सबों का। तो यही जो प्रोसेस है उसको अपनाएगी हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो कि पर्वत धारा योजना को शुरू कर रही है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अब हिमाचल प्रदेश से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं इसके जयराम ठाकुर, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन सी हैं इनको देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं केवल हिमाचल प्रदेश के झीलों को लेकर। यहाँ पे है सूरजताल झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील। और दर्रे कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश में? तो वो है रोहतांग दर्रा, सीप किला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट, इन तीनों को देखेंगे। लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 68। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु को देखेंगे, तो वो है हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी है जुराना। राजकीय वृक्ष है देवदार। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, एक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका लोक नृत्य क्या है? तो वो है छपेली, तंडा नाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि साइंस के नज़रिए, स्पेशली केमिस्ट्री के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखेंगे, जिसमें स्टडी जीके का भी कुछ पार्ट है आपके लिए। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप खोजा है, वो कौन सा है? यूरेनियम 214। तो ये क्या है इसके बारे में देख लीजिए। तो यूरेनियम 214 अभी तक के जितने भी यूरेनियम की खोज की गई है उसमें सबसे हल्का यूरेनियम है, जिसका कोड नेम दिया गया है यूरेनियम 214। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस यूरेनियम का खोज किया है, जो कि अभी तक के यूरेनियम में सबसे ज़्यादा हल्का है। हालांकि यूरेनियम 235 ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आइसोटॉप्स है, जिनमें 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। स्टार्टिंग से ही यूरेनियम कहा जा रहा है, लेकिन कुछ को ये पता ही नहीं होगा कि यूरेनियम क्या होता है। तो उनके लिए है कि यूरेनियम एक प्रकार का चमकदार श्वेत रंग का धातु है, जिसका संकेत U होता है। इसमें परमाणु संख्या होता है 92 और परमाणु भार होता है 238, यानी कि 238। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ये कितना विध्वंसक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप समझ लीजिएगा इसको। इसका जो प्रयोग है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया और एटम बम में किया जाता है, यानी एटम बम का निर्माण यूरेनियम से ही किया जाता है। आपको पता होगा, नहीं भी होगा तो जान लीजिए कि भारत के राजस्थान में कुछ ऐसी खबर निकल के आई थी कि सबसे बड़ा यूरेनियम का खान मौजूद है। ये कितना सही है कितना गलत, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस ये एक हवा है, इसको ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अभी तक यूरेनियम का सबसे ज़्यादा जो खान बोला जाए, भंडार बोला जाए, वो एक अमेरिका में है और दूसरा साउथ अफ्रीका में है। अगर सिर्फ यूरेनियम की बात करें तो किम जोंग उन, यानी कि नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह राजा है, वो इस यूरेनियम को खरीद कर अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। क्यों? एटम बम को बनाने के लिए, बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को शुरू किया है? तो वो किया है सिक्किम में। तो ये ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट क्या है? तो बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप पवन चक्की का नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे,
तो जिस प्रकार उसमें पवन चक्की रोटेट करके बिजली पैदा करता है, वैसे ही यहाँ पे सोलर सिस्टम के द्वारा बिजली को उत्पन्न किया जाएगा और उसका जो मूल भाग होगा, एक बड़ा हिस्सा ऐसे कहिए, वो इंडियन आर्मी के लिए जाएगा क्योंकि वही उसको एस्टेब्लिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है, वो IIT मुंबई के द्वारा स्थापित किया गया है सिक्किम में, जो कि पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है और इसको 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य होगा भारतीय सेना को लाभ पहुंचाना। बात सिक्किम की करें तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। इसके बाद इसकी राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इसके बाद गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, इसके बाद पड़ोसी देश हैं इसके भूटान, चीन, नेपाल, पड़ोसी राज्य है इसका पश्चिम बंगाल। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोरोना भैया से जुड़ा हुआ है कि किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो वो दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। तो बात आई है WHO की और कोरोना की। अभी के टाइम में इससे जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको लिख लीजिए, पता नहीं क्या पूछ दे एग्जाम में। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अमेरिका की जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही ये वैक्सीन जो है वो WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीनों की लाइन में 5वां नंबर वैक्सीन बन चुका है, जिसको आपातकालीन स्थिति में प्रयोग के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसका कोड नेम क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसका नाम है mRNA 1273। WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अर्थ होगा इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 में और मुख्यालय है इसका जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है इसके, तो वो हैं टेड्रोस एडहेनॉम। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 5 मई को। इमेज में जिसको देख पा रहे हैं वो एक दाई है जो कि अमेरिकन दाई है। इंडिया में इस दाई को नहीं देख पाएंगे, इंडिया में वही बुढ़िया लोग आएगी। अब देखेंगे अगला और आखिरी क्वेश्चन को, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 5 मई को। क्यों मनाया गया है? तो जाहिर सी बात है, हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि इमेज में देखिए उसको हाथ को धो रहा है। अभी जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के बीच में, उसमें और कुछ मत कीजिए लेकिन अपना हाथ को धोइए और मास्क लगाइए, बस यही मेन प्रायोरिटी है आप सभी का अभी इस टाइम में। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का भी उद्देश्य यही होगा कि आप अपने हाथों को लगातार धोएं, अच्छे से धोएं, जिससे कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कम फैले। इसका मुख्य उद्देश्य भी यही होगा कि सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है हाथ धोना। ये हाथ धोने का जो आदत है वो आपको रोगजनक जो कारण होंगे उनसे बचा के रखेगा, जिनमें कोविड-19 को अगर आप ले लें तो कोविड-19 के संक्रमण को भी कम करने का काबिलियत रखता है केवल ये हाथ धोना। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं हाथ धोने में, यही 5 मिनट आपके ज़िंदगी को बचा सकते हैं।